वसुधैव कुटुंबकम। सबसे बड़ा झूठ जो इन दो शब्दों के साथ में जोड़ा गया है वो ये कि ये शब्द भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। वसुधैव में जो आरंभिक उच्चारण है वसुधैव है, वासुदेव नहीं है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, परंतु लोग उसे वासुदेव के साथ जोड़कर ये मानते हैं कि ये संभवतः भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। मेरे पीछे एक मंदिर है। भगवान आपके मन के अंदर आए, आपके अंदर मन की भावना जागी, तब आपको यहाँ बुलाया। अच्छा। तो संसार भरा पड़ा नारायण, जो दो नदियों के बीच में है, और जब यहाँ बाढ़ आती है ना तो इतना सुंदर दृश्य होता है कि मन को भा जाए। इसका इतिहास आपको बताऊंगा, परंतु जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो है ये वसुधैव कुटुंबकम वाला झूठ। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजय हुए तो धरती का सुख भोगोगे। इसीलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करने का निश्चय करो। भगवत गीता 2 अध्याय 37वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था गीता उपदेश देकर, परंतु हमारे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही तुम्हारा परिवार है। नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार विल डुरंट का मानना था कि भारत पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण संभवतः इतिहास की सबसे रक्त रंजित कथा है। यह एक निराशाजनक कथा है जिसका स्पष्ट संदेश यह है कि सभ्यता एक अमूल्य वस्तु है जिसका नाजुक ताना बाना, जिसमें व्यवस्था और स्वतंत्रता, संस्कृति और शांति शामिल हैं। किसी भी क्षण बाहरी आक्रमणकारी बर्बर लोगों द्वारा या भीतर से बढ़ते बर्बरों द्वारा इसे नष्ट किया जा सकता है। आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व कुछ ऋषियों ने मिलकर एक स्मृति की रचना की जिसका नाम था महाउपनिषद, जिसे कुछ लोग महोपनिषद के नाम से भी जानते हैं। उसके 6 अध्याय में 72वां श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अपना पराया करने वाले लोगों की बुद्धि क्षीण होती है। उदारवादी लोग तो इस संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। परंतु यह उस समय 3500 वर्ष पूर्व किस प्रतिपेक्ष में बोला गया था? क्या आज ये तर्क संगत है? आज आप उदारवान बन जाइए, आपके घर में बाहर से आके लोग बैठ जाएंगे। बैठ तो गए हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बाहर से आके लोग बैठ गए हैं और उदारवान बनिए। कश्मीर में बैठ गए हैं, केरला में बैठ गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ धीरे धीरे आपकी जो उदारवानता है ना, वो धीरे धीरे आपकी जो धरा है उसको छीनती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास, हम हिंदुओं के पास फिजी या मॉरिशस जैसे छोटे आइलैंड होंगे, देश नहीं होगा, क्योंकि देश 50% तो आपसे छीना जा चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है मंदिरों की वजह से बचा है। उसका कारण यह है कि मंदिर आज भी हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिरों में तो भक्तों को पीटा जाया करता है। मैं आपके साथ साझा करता हूं एक बात, आज सोच लीजिए, समझ लीजिए। जिस किसी मंदिर में भक्तों को पीटा जाया करता है, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वहां भगवान वास नहीं करते। यहां करते हैं ना वास, यहां भगवान वास करते हैं ना, परंतु यहां आए कैसे? 2 नदियां हैं, उफान मारेंगी, बाढ़ आएगी, फंस गए तो यहां आए या ना आए, परंतु मंदिर अवश्य जाएं। जिस मंदिर में आपको लगता है कि भगवान वास करते हैं वहां जाएं। बाकी मेरे साथ जुड़ें, अपने बच्चों को अपना इतिहास बताएं, ताकि आपके बच्चे ये बात सीख पाएं कि वसुधैव कुटुंबकम जैसी कोई चीज नहीं बची है। अब कोई तर्क संगत नहीं है। अब बचा है कुछ, तो मुझे अधिक संस्कृत तो आती नहीं है, परंतु पृथ्व्याम ये हिंदव ते एव मम कुटुंबकम। इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी सनातनी मेरा परिवार हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? साझा अवश्य कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऋषि मार्कंडे का ये स्थान सच में अद्भुत है, और मैं तो एक बार जब बाढ़ आएगी ना तो चाहता हूँ कि अंदर बैठ के फंस जाओ 1-1.5 महीने के लिए, कहीं जाना ही ना हो। तब देखते हैं कि भगवान
कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे सहायता करेंगे, आनंद आएगा। चलिए कोई बात नहीं, इस बार तो बाढ़ नहीं आई, अगली बार आ जाएगी, आते रहेंगे। हर हर महादेव।